स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल स्टडी स्टार में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन 1 कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि से विडंबना का बात जो है सो क्या है, तो जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में जो है सो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ठीक है, तो जाति प्रथा को। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। ठीक है, कह रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ठीक है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जैसे दूध और पानी को मिला देने से पता नहीं चलता है, उसी तरह से जो है सो भाईचारे का जो वास्तविक रूप जो होना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर साहब की है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की जो है सो आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। कह रहा है कि निम्नलिखित रचना, ये जो किताब जो है सो रचे हैं सो भीमराव अम्बेडकर का जो है सो इनमें से कौन किताब जो है सो रचा हुआ है, तो इनमें से सभी, यानी कि द कास्ट इन इंडिया, द अंट चेवलस यू आर दे, हु आर रुद्राज, जो है ये सभी जो है सो भीमराव अम्बेडकर जी ने ही किताब को लिखे थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक जो है सो क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ठीक है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। कह रहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे सो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है सो कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क में गए थे। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। जो कह रहा है कि अम्बेडकर जी का जो है ना चिंतन व रचनात्मक के लिए जो है सो प्रेरक व्यक्ति थे, तो कौन थे, तो इनमें से सब, यानी कि बुद्ध कबीर ज्योति फुले, ये जो है सभी थे। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि जाति पंडित तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। देखिए, कह रहा है कि जाति पंडित तोरक मंगल भाषण लाहौर में जो है सो कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है सो क्या है। 14 में कराया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो कहानी है, निबंध है, भाषण है, क्या है, तो निबंध है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। इसका जो है सो शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल दिए कि लेखक कौन है, कहानी है कि निबंध है, तो सब डाल दिए। ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद है कि अम्बेडकर के भाषण यानी हेलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। ठीक है, तो ललय सिंह यादव। ललय सिंह यादव जो थे सो इनका जो है सो कास्ट को जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है सो हिंदी में रूपांतरित किए थे। ठीक है, उसके बाद है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर जी का जो है सो जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ठीक है, लेखक को जो है सो इस युग में कहाँ पर विडंबना जो है सो दिखाई दिया, तो जातिवाद में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। ठीक है, कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे ना उनका माता का नाम जो है सो क्या था, तो भीमाबाई थी। ठीक है, इनका जो माता का नाम है सो भीमाबाई थी। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ना, जो पीएचडी के जो है सो उपाधि जो है सो कब धारण किए थे, तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। ये जो है सो द कास्ट
इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। कह रहा है कि जो है सो किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आगे बढ़ने से लिए के पहले एक जो है सो एक बात जरूर है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर लेता है कि आपको जो है सो अब लगातार जो है सो चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है सो कराया जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अगला है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। ठीक है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, जो किसने जो है सो किसने कहा, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि पेशों का दोषपूर्ण दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशों का जो है सो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो क्या करती है, तो जाति प्रथा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है ना सो भारत में एक बेरोजगारी का जो है सो कारण बनी हुई है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों रूप से। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों रूप से जो है सो बेरोजगारी का कारण है। ठीक है, उसके बाद है कि मूक नायक क्या है। कह रहा है कि मूक नायक जो है सो क्या है, मूक नायक क्या है, तो 1957 में मूक नायक क्या है, तो पत्रिका है। ठीक है, मूक नायक क्या है, तो पत्रिका है, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनका मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, 25 का जो है सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 1956 में और दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1956 में और दिल्ली याद कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है सो जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है सो जन्म कहाँ हुआ, तो महू और मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में। उसके बाद है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है सो किस पत्रिका का जो है सो संपादन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में जो है सो हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर का। ये तो आप लोगों को एकदम जो है सो निश्चित है कि जो है सो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वर्णमय हिंदी में कितने खंडों वर्णमय हिंदी के जो है सो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, तो इसका जो है सो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।